हम लोग क्या पढ़े, वो टाइप्स ऑफ क्लॉक पढ़े थे ना। वो टाइप्स ऑफ क्लॉक में वो प्राचीन काल वाला एंशियंट टाइम का क्लॉक बता दिया था। एंशियंट टाइम में टाइम कहने का मतलब क्या, वो 200 ईयर्स से गो है ना। वो आज से 200 100 ईयर्स से 200 ईयर्स से गो चल जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंशियंट टाइम कहेंगे ना। वो एंशियंट टाइम कहेंगे। तो उस टाइप का जैसे क्या होता है सर, सैंड क्लॉक बता दिया था बाबू, सनडायल बता दिया सर, वाटर क्लॉक बता दिए थे ना। उसके बाद वो क्या, पेंडुलम क्लॉक। अब मॉडर्न क्लॉक, वो पेंडुलम में बाबू है ना बाबू। और एटॉमिक क्लॉक आप है, उसको एटॉमिक क्लॉक है, ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, वो पेंडुलम क्लॉक। तो जो पेंडुलम क्लॉक होता है वो पेंडुलम क्लॉक होता है। तो पेंडुलम क्लॉक को आपको बताया था वो है ना। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, शांति से समझना है। पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है बाबू, जैसे इस तरह से क्या रहता है, क्लॉक रहता है सर, घड़ी रहता है। आप लोग बाबू देखोगे बहुत सारे घर में रहता है। ये मान लो 12 है, ये 3 है बाबू, ये 6 और ये 9 है ना। तो यहाँ से बाबू एक बॉब रहेंगे, बताते हैं ना। यहाँ से बाबू एक दिव्या भी नहीं आई, बोलो दिव्या नहीं आई है, और वो नहीं है, सौरभ है, ठीक है। यहाँ से बाबू क्या रहता है, एक बॉब हैंग किया हुआ रहता है ना, एक बॉब हैंग किया हुआ रहता है ना, ठीक है बाबू। ठीक, यहाँ से बाबू इस तरह से एक बॉब कनेक्ट रहता है, बॉब कनेक्ट रहता है। और यही क्या करता है, ऑसिलेट करता है। यही क्या करता है बाबू, ऑसिलेट करता है। यही क्या करता है, ऑसिलेट करता है। यही ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता है ना बाबू। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक कहते हैं ना। वो क्या कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक कहते हैं ना, ठीक है। तो इसी को हमको पढ़ना है ना बाबू। तो पेंडुलम क्लॉक जो होता है वो ये सिंपल पेंडुलम पे वर्क करता है ना वो, सिंपल पेंडुलम पे। मतलब यहाँ से क्लॉक हटा दो, यहाँ से घड़ी हटा दो, ठीक है ना। घड़ी हटा दी बाबू, ठीक, घड़ी हटा दी है ना, ठीक है सर, ठीक। तो बाकी जो ये सिस्टम बच गया, बाकी जो बाबू आपका रिमेनिंग पार्ट बच गया, बाकी जो ये रिमेनिंग पार्ट बच गया है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। सिंपल पेंडुलम कहते हैं ना, सिंपल पेंडुलम कहते हैं ना। तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे, वो सिंपल पेंडुलम है ना, बताते हैं। देखो हम लोग हेडिंग क्या देंगे, वो हेडिंग क्या देंगे, वो क्या हेडिंग देंगे, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। क्या हेडिंग देंगे वो, सिंपल पेंडुलम है ना बाबू, सिंपल पेंडुलम, ठीक। अच्छी बात है ना, न्यू पेज सिंपल। से या फिर आधे पेज से? लिखे बाबू, रुको बाबू, लिखना नहीं, लिखना नहीं। देखो वो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, शांति से समझना, समझ जाओगे वो एक बार तो हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार मन से समझाओ, समझ जाओगे वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना। देखो सिंपल पेंडुलम क्या है बाबू, सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं, एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं ना, बना सकते हो, कुछ नहीं करना, ठीक है, कुछ नहीं करना है ना वो, कुछ नहीं करना, हाँ सर, जैसे बैच ठीक है ना। सी देखो ये क्या बाबू, बॉब हो गया है है। ना, एक बॉब हो गया, शांति से समझना है ना, ये क्या होगा, वो बॉब हो गया है ना, ठीक है। तो अगर ये बाबू इस तरह से क्या कर रहा है, देखो इधर इधर मोशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इधर उधर मोशन कर रहा है, यहाँ से यहाँ गया सर, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया सर, यहाँ आया, है ना। तो इसके जो मोशन हो रहा है वो है ना, ये जो कंस्ट्रक्शन बना, ये जो बाबू ये आपको दिखाई दे रहा है, सिस्टम दिखाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। तो घड़ी में बाबू इसी तरह से ना रोटेट होते रहता है ना। तो जो क्लॉक होते हैं बाबू, जो क्लॉक होते हैं, जो पेंडुलम क्लॉक होते हैं ना वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। किस प्रिंसिपल पे, सिंपल पेंडुलम प्रिंसिपल है ना, सिंपल पेंडुलम प्रिंसिपल है ना। तो इसी को बाबू हम आपको क्या करें, ड्रा करेंगे अभी, इसी का डायग्राम ड्रा करेंगे। सिंपल पेंडुलम का कैसा होता है डायग्राम बाबू, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम का डायग्राम कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ नहीं होता है। सर हाँ बाबू, देखो क्या होगा। आपको स्पॉटलाइट कर लीजिए, मैं 3 बार कर चुकी हूँ पिन आपको, लेकिन नहीं हो रहा। अरे बाबू आपको बहुत प्रॉब्लम होता है बाबू। सर 3 बार नहीं, 2 बार। अरे उसका चलो ठीक है। 3 बार पर कोशिश कर चुकी हूँ। अच्छा ठीक है बाबू, देखो सिंपल पेंडुलम क्या होगा, वो सिंपल पेंडुलम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह से बाबू ऊपर एक क्या होंगे, रिजिड रहेंगे है ना, वो रिजिड सपोर्ट रहेगा है ना, रिजिड रहेगा वो, ठीक। नेक्स्ट बाबू यहाँ से बाबू क्या रहेंगे, एक बॉब रहेंगे, ठीक, एक बॉब रहेंगे, ठीक, ठीक बाबू। कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्शन मानो ना बाबू, है ना, इस तरह से है ना, ठीक बाबू, इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन मानिए, है ना, अच्छी बात है ना, ठीक बाबू, है ना, ठीक। अब ये बॉल है बाबू, ये क्या बॉब है, ये क्या करेगा, यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, शांति से समझना। और इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, है ना, ठीक है बाबू। यहाँ से जब इधर जाएगा बाबू, एक बार ये इधर जाएगा, इतना पोजीशन पे आएगा, और फिर इधर आएगा बाबू, है ना, ये इतना पोजीशन पे आएगा कि नहीं, समझना शांति से, है ना, ठीक है बाबू, ठीक। अरे कुछ नहीं करो, इसको क्या कर दो, हैंग कर दो, इसको क्या कर दो, हैंग कर दो, है ना, इसको बांध दो यहाँ पे, है ना, इसको बांध दो यहीं पे, इसको क्या कर दो, बांध दो यहाँ पे, ऐसे बांधो ना वो, है ना, इस तरह से, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा, ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसी को हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे ना, सिंपल पेंडुलम कहेंगे, ठीक, ठीक है सर। इसको क्या कहते हैं, ये है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे यही है ना बाबू, यही है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू, ये जो दिख रहा है गोल का, इसको हम लोग बॉब कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बाबू, बॉब कहेंगे। ये आपका क्या है, बॉब है, ध्यान देना। ये क्या बाबू, बॉब है ना, मेटेलिक बॉब, या कुछ भी रह सकता है प्लास्टिक का, है ना, प्लास्टिक का बाबू कुछ भी कर रह सकता है, प्लास्टिक का रहे चाहे मेटल का रहे, कुछ भी रहे, है ना बाबू, ठीक है सर। ये आपको क्या कहते हैं, ये जो ये आपको दिख रहा है ना वो, इसको थ्रेड कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, वो स्ट्रिंग कहेंगे चाहे थ्रेड कहेंगे, ये है ना।
ये वाला पोर्शन, ये वाला मन से पढ़ना। इसको क्या कहेंगे बाबू? थ्रेड कहेंगे। अलीसा नहीं आए बाबू, थ्रेड हो गया बाबू, चाहे इसको क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। अलीसा, अलीसा नहीं है, वो नहीं है, अलीसा नहीं, अच्छा अलीसा है बाबू, बोलती थी ये बाबू। हाँ बाबू, समझ में आ रहा है ना बाबू? ठीक है सर, ठीक है। हाँ बाबू, आप हो बाबू, देखें है ना बाबू, नेक्स्ट बाबू, ठीक ठीक सर, ठीक है, ये हो गया बाबू। अरे कुछ नहीं करना, एक बाबू बोल लो इस तरह से, इसको क्या करो? ऑसिलेट करवाते रहो, है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल पेंडुलम कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं ना बाबू, ठीक ठीक। अब शांति से देखना, ये बाबू कहीं पे देखो, अब यहाँ से सर यहाँ कहीं यहाँ जाएगा, यहाँ के बाद क्या हो रहा है? रिटर्न हो रहा है, एक सर्टेन पोजीशन पे जा रहा है ना, वहां से फिर क्या हो रहा है? पीछे आ रहा है। मान लो बाबू यहाँ तक गया, है ना, यहाँ से फिर पुनः क्या आ रहा है? इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना बाबू, ठीक है सर। तो जहां तक ये जाके रुक जाता है बाबू, यहाँ से ये यहाँ गया, जहां पे जाके ये रुकता है पुनः बैक आता है, तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं बाबू, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, है ना बाबू। एक्सट्रीम मतलब बाबू इसके बाद नहीं आगे बढ़ेगा, इधर नहीं बढ़ेगा, इधर आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? एक्सट्रीम पोजीशन। मन से पढ़ना, इसको क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन का। यहाँ से बॉल स्टार्ट हुआ सर, यहाँ गया, है ना बाबू, ठीक है। तो कितने एक्सट्रीम पोजीशन होंगे? शांति से देखिए कितने। अरे बाबू एक बार यहाँ से ऐसे, अभी नॉर्मल में इस तरह से, नॉर्मल अभी क्या ऐसे सर, है ना, ठीक है ना, ऐसे बाबू, ऐसे, ठीक है सर, ऐसे, है ना बाबू, अच्छी बात है ना, ठीक है। तो एक बार ऐसे फ्लोट कर दो, ऐसे हिला कर छोड़ दो, तो इस तरह से क्या करेगा? ऑसिलेट करते रहेगा, ऑसिलेट क्या होगा? करते रहेगा। तो एक बार देखो यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? बॉल रुक रहा है, पुनः यहाँ आया, फिर इधर आया, तो यहाँ इधर भी आके रुक रहा है ना बाबू, इस साइड भी तो आके रुक रहा है, यहाँ भी तो आके रुक रहा है ना, तब ना यहाँ से रिटर्न हो रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? एट रैंडम कुछ सेकंड, कुछ मिली सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए क्या होगा? रुकेगा। तो दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगे, एक इधर होंगे सर, एक इधर होगा, है ना, एक इधर होगा। ये क्या हो गया बाबू? एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब एक्सट्रीम मतलब कहने का मतलब बाबू इसके आगे नहीं बढ़ेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा, है ना, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक ठीक बाबू, ठीक। और यहाँ पे बाबू नॉर्मल ऐसे रहेगा, नॉर्मल मान लो ऐसे नहीं कुछ कर रहा है अभी, नहीं कोई बाबू, इसको बाबू पुश ना पुल कर, है ना, तो ऐसे। तो यहाँ पे क्या एटरेस्ट में बाबू, यहाँ पे क्या एटरेस्ट में, तो इसको पोजीशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मीन पोजीशन, है ना बाबू, इसको क्या कहेंगे? मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पे क्या बाबू, यहाँ पे क्या ऐसे नॉर्मल अगर छोड़ दो बाबू, पेंडुलम को नॉर्मल छोड़ दोगे तो यहीं पे आके रुकेगा ना, छोड़ दो ऐसे, सर ठीक ऊपर है, में लटका दीजिए। हाँ बाबू। तो यहाँ पे छोड़ दो, तो यह क्या हो जाएगा बाबू? ये इसको यहीं पे लाकर अगर छोड़ दो बाबू, तो ये क्या हो जाएगा? ये कौन सा पोजीशन होगा? मीन पोजीशन। ये कौन सा हो जाएगा? वो मीन पोजीशन हो जाएगा ना, मीन पोजीशन हो जाएगा। मार्कर बाबू, है ना, कौन सा हो जाएगा? वो मीन पोजीशन हो जाएगा। मतलब क्या सर? एल के जी का चीज है, ये सब कहाँ पढ़ना है? सब एल के जी में पढ़ना है, टीचर नहीं पढ़ाए तो हम क्या करें? ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? वो मीन पोजीशन है ना। ये कौन सा पोजीशन है? मीन पोजीशन है ना। कौन सा बाबू? मीन पोजीशन है, ठीक है, क्या है? मीन पोजीशन, है ना, मीन पोजीशन, ठीक ठीक बाबू। और ये बॉब है बाबू, ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? बॉब हो गया, है ना, ठीक है। नाम दे देते हो इस पॉइंट पे, यहाँ पे बाबू इसको ए नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को बाबू, इस पॉइंट को जब इस पोजीशन पे गया बाबू, इस पोजीशन पे गया, है ना, यहाँ से बाबू क्या गया? यहाँ पे गया, है ना। नेक्स्ट बाबू मन से पढ़ना, यहाँ से यहाँ सर आया, मैं सोच रही थी सारी जगह एक ही है। ठीक है। तो इस पोजीशन को हमने क्या दे दिया बाबू? इस पोजीशन को बी दे दिया, इस पोजीशन को हमने बी दे दिया, यहाँ पे बॉल आया, और इस पोजीशन को हमने क्या किया? सी दे दिया, सी दे दिया, है ना, सी नाम दे दिया, है ना, सी नाम दे दिया, ठीक ठीक सर, ठीक है, ठीक है बाबू। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन सर, दो एक्सट्रीम पोजीशन सर, एक मीन पोजीशन, है ना, ठीक है बाबू। यहाँ पे बाबू बॉल को कहीं पे पकड़ोगे ना बाबू, बॉल को यहाँ से ऐसा हवा में थोड़ी हैंग होगा, हवा में ये हैंग नहीं ना होगा, वो हवा में हैंग नहीं ना होगा, ये एयर में तो हैंग नहीं ना होगा बाबू, ठीक। जीवित ऐसा है बाबू की बैटिंग में, ठीक है, जीवितेश, चलो आना रहेगा तो आ जाएगा, ठीक है। ये बाबू हवा में तो हैंग नहीं ना होगा, कहीं ना कहीं इसको तो बांधोगे बाबू, बांधोगे कहीं ना कहीं तो इसको टाइट करोगे, इस थ्रेड को अपर में कहीं ना कहीं क्या करोगे? टाइट करो बाबू, है ना। तो जिस पोर्शन में बाबू इसको मैंने टाइट करो उसको हम लोग कहते हैं रिजिड सपोर्ट। तो कोई हार्ड सपोर्ट से इसको टाइट करो बाबू। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बाबू, ये जो दिख रहा है ये है बाबू रिजिड सपोर्ट। ये क्या है? रिजिड सपोर्ट है। क्या बाबू? रिजिड सपोर्ट है। क्या बाबू? रिजिड सपोर्ट है ना। ये क्या है? रिजिड सपोर्ट है ना, रिजिड सपोर्ट है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो इतने सारे क्या होते हैं वो टर्मिनोलॉजी होते हैं, इतने सारे क्या होते हैं वो टर्मिनोलॉजी होते हैं ना वो सिंपल पेंडुलम में, इसको भी हम दिखाते हैं, है ना। इतने सारे बाबू क्या है? ये क्या है? बॉब है, ये बॉब है बाबू, है ना, बॉब है। आ गया जीवितेश बाबू, जीवितेश, बॉब बाबू जनरली मेटेलिक बॉब होता है ना। जीवितेश बाबू, जीवितेश बैटिंग रूम में क्या रह गया?
चलो ठीक है बाबू, अच्छी बात है। तो इतना सारा क्या बाबू टर्मिनोलॉजी है, इतना सारा क्या है टर्मिनोलॉजी है ना बाबू। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम को बाबू थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ना, वो डिफाइन कर लेते हैं ना। डिफाइन आप लोग साइड में लिखना है, इसको साइड में लिखना है ना। कैसे लिखेंगे बाबू, लिखिए बाबू, फिर समझाते हैं बाबू। अ सेट बाबू, सर डायग्राम भी बनाएंगे। ड्राइंग हाँ करेंगे। हाँ शैतान, डायग्राम नहीं बनोगे तो कैसे होगा बाबू, डायग्राम नहीं बनाओगे तो कैसे होगा, डायग्राम नहीं बनाओगे बाबू तो कैसे होगा। ठीक, ये स्टिक आपको डिस्टर्ब कर रहा है बाबू, चलो इसको फिलहाल हटाओ। ठीक, नेक्स्ट बाबू लिखो बाबू। असेट बाबू, ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, अब नहीं आएगा। असेट बाबू, असेट सर सिंपल पेंडुलम को अलग ब्लैक पेन से जो ज्यादा बोल्ड लाइन में लिखेंगे ना। अच्छा ठीक है बाबू। ए सेटअप बाबू डेट कंटेन्स, ए सेटअप बाबू लिखा, जल्दी से लिखिए बाबू। ए सेटअप बाबू डेट कंटेन्स लिखेंगे सर। हाँ बाबू लिखे डेट। सिंपल पेंडुलम नीचे ये लिटरेचर लिखे, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था, है ना। साइड में डायग्राम बनाइए। डेट कंटेन्स बाबू, डेट कंटेन्स स्मॉल बाबू, डेट कंटेन्स बाबू स्मॉल मास, स्मॉल मास बाबू सस्पेंडेड, सस्पेंडेड बाबू फ्रॉम फिक्स, फ्रॉम बाबू फिक्स, फिक्स पॉइंट बाबू एंड बाबू allow to बाबू swing बाबू to and fro बाबू, to and fro freely under the बाबू। धर्मवीर आज नया बाबू, लक्ष्मी धर्मवीर बाबू। सर पता नहीं। अच्छा बाबू, पापा ही फोन कर देंगे ना बाबू। पढ़ता है बाबू, हमको तो डाउट जाता है कभी कभी। अंडर द इन्फ्लुएंस, आए दे लक्ष्मी बाबू, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता बाबू। सर पढ़ता है। पढ़ता है बाबू, हाँ बाबू आपके भाई है ना बाबू। आपके ऐसा सिस्टर कहाँ से मिल गए बाबू, नहीं कैसे बुराई कर सकती है कि नहीं बाबू। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बाबू ग्रेविटी इज कॉल्ड बाबू, कैसे बुराई कर सकती हो। सर यही डेफिनेशन मेरे फेयर में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा डेफिनेशन है। डिफिनीशन नहीं बाबू, इसका स्टेटमेंट हो मतलब है गया सारा का। अच्छा ठीक है शैतान, लिखो सर लिख रहा हूँ, अभी रुक जाइए। सर लिख ली। ये हो गया पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं। हाँ ये हो गया है ना बाबू। आपको कैसे लगता है धर्मवीर बाबू अथी लक्ष्मी बाबू की पढ़ता है। लक्ष्मी, यस सर। कैसे लगता है बाबू कि पढ़ता है वो। सर अभी क्लास कर रहा है। अच्छा अभी क्लास कर रहा है। यस सर। तो सर अभी छुट्टी नहीं दिया बाबू, 7:30 बज गया। नो सर। सर हाँ बाबू, सर कंप्लीट। ठीक है सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। जल्दी लिखे। समझा जीवितेश बाबू। सर वो जो बॉब के नीचे बॉब लिखे हैं हाँ बाबू, हाँ मेरे लाल, जो भी रहता बाबू, जो भी रहता सारा का सारा लिखना रहता है बोर्ड पे, जो भी रहे सब लिखना है। मेटालिक बॉब को भी बॉब ही बोलते हैं। अरे बाबू हाँ बाबू, अरे ये बॉब के जगह, ये जो बॉब के जगह ये प्लास्टिक दिख रहा है ना बाबू, अब ये बाबू मेटल के भी हो सकता है। घाड़ी में रहता है बाबू, मेटल वाला रहता है, जैसे आयरन का हो गया बाबू, है ना, स्टील हो गया। और मिष्टी शैतान कहाँ बाबू, मिष्टी है बाबू। यस सर। चलो ठीक है। दीपक बाबू समझ में आ रहा है दीपक। हो गया सर। सर रुक जाइए, लास्ट वाला लिख रहा हूँ। ठीक है दीपक बाबू, तो कल वाला छूटा तो लिखोगे, कल वाला वीडियो देखे दीपक। दीपक बाबू मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर रही हूँ, मैं पावर बैंक लाने जा रही हूँ इसलिए।
ठीक है बाबू प्रत्युषा, आपका बाबू क्लास में कुछ ना कुछ यही होते रहता है। नहीं सर, पावर बैंक लाना चाह रही हूँ। सर ये पावर बैंक क्या है? बाबू मोबाइल को रिचार्ज बाबू चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। मान लो लाइट नहीं बाबू, तो मैंने चार्जर रहता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है सर। हाँ बाबू इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता है उसमें। जल्दी लिखे जल्दी लिखे जल्दी लिखे बाबू। हो गया सर। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे अब आपको समझना बाबू, बेसिक बेसिक टर्म है ये समझना है, ठीक है ना। समझना बाबू, बेसिक बेसिक टर्म है सर समझना थोड़ा है, सा ठीक? और है सर, बस लिखना है थोड़ा सा। एग्जाम के कारण बाबू बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर हो रहे हैं। मेरा अपना 7-8 स्टूडेंट इधर उधर हो रहा है सिर्फ एग्जाम के कारण। एग्जाम में फाइनल एग्जाम है, होना जाना कुछ नहीं रहता एग्जाम में बाबू। सर पहले भी मेरा बेसिक 25 से एग्जाम सर पहले मेरा भी भी डेट शीट मिल गया सर, अपलोड कर देंगे। सर मेरा 2 चलो। तारीख है। अच्छा ठीक है, मेरा 10 तारीख से। चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अच्छा ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट। अब यहाँ पे बाबू कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी आपको समझना है, टर्मिनोलॉजी समझना है ना वो, टर्मिनोलॉजी समझना है, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी समझना है ना वो, टर्मिनोलॉजी समझना है। धर्मवीर बाबू अभी कनेक्ट हो रहा है, धर्मवीर बाबू जल्दी से वीडियो ऑन कीजिए। धर्मवीर यस जल्दी ऑन कीजिए बाबू। चलो ठीक है, देखो बाबू क्या पढ़ा रहा है वो। कल हम लोग क्लॉक पे क्या किया था, एंड किया था, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। पेंडुलम क्लॉक, तो पेंडुलम क्लॉक मेरा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सिंपल पेंडुलम पे वर्क करता है। तो सिंपल पेंडुलम होता है क्या चीज है? तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना, वो सिंपल से आसान होता है। एक बाबू ये इस तरह से, इस तरह से बना लो है ना, ये आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन बना लो है ना, ठीक। ऐसे तना स्थिर रहो ना, सब शैतानी है ये सब। हाँ चलो, इतना भारी है जी, होल्ड नहीं हो रहा, बताओ। तो बॉल को आधा काट दीजिए। चलो ठीक है। हाँ बाबू, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है ना, सिंपल सा बाबू। ये क्या होता है? ये थ्रेड है, ये थ्रेड है ना वो, थ्रेड है। इसको इधर से ऐसे ऐसे कर दो है ना बाबू। तो ये जो आपको ये दिख रहा है बाबू, यही कंस्ट्रक्शन क्या है? सिंपल पेंडुलम है। यही क्या आपका सिंपल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। शांति से बनना। ये क्या बाबू? ये है बाबू, ये है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉब कहते हैं। अरे बाबू ठीक है, ये क्या बाबू? इसको बॉब कहते हैं। इसको बाबू फिजिक्स के लैंग्वेज में क्या कहेंगे? बॉब कहेंगे, ठीक। ठीक सर। ये आपको क्या बाबू? ये थ्रेड है, और ये हवा में नहीं हैंग हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बाबू ऊपर अति टाइड किया हुआ है ना बाबू, बांधा हुआ ऊपर भी दिखा दीजिए है ना, रैप किया हुआ है, ठीक है। डाउट तो ना जहाँ रहे। पे, अरे शैतान शांत रहो, जहाँ भी रैप किया हुआ है ना, उसको हम लोग कहेंगे रिजिड सपोर्ट, ठीक है। ये बॉब हो गया। अब आगे आगे सुनो, इसको अब एक बार ऐसे करके छोड़ दो। तो ऐसे करके अगर छोड़ दोगे तो ये कहाँ जा रहा है? यहाँ से ऐसे यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके क्या होगा? रुकेगा, फिर यहाँ से पीछे आएगा है ना, पीछे आएगा, और फिर इधर क्या होगा? रुकेगा। तो जहाँ पे जाके इधर रुक रहा और जहाँ से इधर रिटर्न हो रहा है, शांति समझ, यहाँ पे आएगा ना, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे वो मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर इधर आएगा है ना, इधर आएगा है ना। तो जहाँ पे जाके रुक रहा है, यहाँ पे जाके रुक गया, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। नेक्स्ट वो एक बार इधर जाके रुकेगा सर, इधर जाके रुकेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। दो मतलब कितना सर? 2 एक्सट्रीम पोजीशन होंगे, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ठीक है। एक बार बाबू इसको छोड़ दे ऐसे हैंग करके है ना, एक बार ऐसे छोड़ दो, तो ये क्या होगा? यहीं पे रेस्ट ऐसे रहेगा, बौद्धा की तरह खड़ा रहेगा, कुछ नहीं हिलाओ डुलाओगे तो ऐसे क्या होगा? खड़ा रहेगा, मीन पोजीशन है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। इसी बॉब का बाबू यहाँ पे आपको डायग्राम बनाए, कुछ नहीं है, ये इसी का डायग्राम यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे अभी ऐसे एटरेस्ट है ना वो, तो इसी का कोरस्पॉन्डिंग ये बोला, तो ये क्या हो गया? मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन हो गया ना। इतना सारा टर्मिनोलॉजी हो गया ना। ये क्या वो? ये थ्रेड है, ये क्या? थ्रेड है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? थ्रेड हो गया। नेक्स्ट वो, इसमें एक टर्म है वो, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है ना। चलो अब यहाँ समझना है ना, ठीक है। आगे एक टर्म आएंगे वो, टाइम पीरियड आने से पहले वो आपको सर आपने ऑसिलेशन नहीं बताया है। बता रहे थे, ठीक है। टाइम पीरियड पढ़ने से पहले, हाँ बाबू शैतान है ना, जैसे आप लोग शैतान हो उसी तरह से ये भी शैतान है, ठीक। और कोई बात नहीं। सर उसको टेप से लगाते हैं, टेप से। हाँ बाबू चलो अब नहीं गिरेगा, ग्लू ठीक है। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, आगे बाबू टाइम पीरियड पढ़ने से वो एक टर्म आता है इसमें, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ऑसिलेशन क्या होता है? शांति से समझना। ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन क्या होता है ना, ऑसिलेशन क्या होता है समझना है ना, ठीक है। देखो ऑसिलेशन क्या होता है बाबू, ऑसिलेशन क्या होता है ना, ऑसिलेशन क्या होता है बाबू है ना। जैसे मेरा क्या है? पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है वो है ना, सिंपल पेंडुलम। अब इसको छोड़ो,
है ना। देखो ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ऑसिलेशन समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे बाबू क्या है, ये टायर्ड किया हुआ, यहाँ पे ऐसे मान लो टायर्ड कर दिया, है ना, ठीक है सर, ठीक ठीक वैसे करके, है ना, ठीक है सर। अब इसको ऑसिलेट करवाओ, इस तरह से क्या होगा, ऑसिलेट करते रहेगा, इस तरह से क्या होगा, ऑसिलेट करते रहेगा, है ना, ठीक है बाबू। तो जब ऑसिलेट करते रहेगा तो यहाँ से शांत रहो, यहाँ बाबू पहले यहाँ से यहाँ गया सर, बी पोजीशन पे गया, है ना बाबू, बी पोजीशन पे, फिर बी से क्या बाबू ए पोजीशन पे आया, फिर ए से सी पे आया, और सी से पुनः ए पे आया। बात समझो, और ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, इसका हम कहाँ से, जैसे आप दादी घर से स्टार्ट किए, तो दादी घर से नानी घर गए, चाचा के यहाँ गए, मौसी के यहाँ, पुनः क्या आ गया, अपने दादी घर में आ गए, है ना बाबू। तो आपको क्या कहेंगे, कंप्लीट ऑसिलेशन। उसी तरह से इसका मोशन नॉर्मल स्टेट में यहाँ वो छोड़ दोगे तो ऐसे होगा, एक बार पुश करोगे तो यहाँ से ऐसे इस तरह क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब समझो इसको स्लो मोशन में समझो, मार के वहीं पे ही जा रहा है। अरे सदा शांत रहो बाबू, अब स्लो मोशन में समझो, नॉर्मल यहाँ सर, फिर इसको स्लो मोशन में यहाँ गया सर, फिर यहाँ से यहाँ आया सर, है ना बाबू, ए पोजीशन पे आया, ए से बाबू सी पोजीशन पे आया, फिर सी से ए पोजीशन पे आया, पुनः यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हमने स्टार्ट यहाँ से इधर किए थे, है ना, अब पुनः यहाँ से यही हो रहा। तो पहले तो देखो यहाँ से है सता शांत रहे बाबू, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है बाबू, और फिर यहाँ आया सर, फिर यहाँ आया सर, और फिर यहाँ आया। तो इतना जाने में बाबू, इतना जाने में इसको क्या हुआ, इसको हम लोग कहेंगे एक ऑसिलेशन, एक अपना कंप्लीट पूरा कर ले, एक चक्कर कंप्लीट पूरा कर ले ना, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया। ये से सर इस पोजीशन को हमने क्या नाम दिया बाबू, ए। जो मेन पोजीशन पे बाबू, इसको हमने क्या नाम दिया बाबू, ए नाम दिया। यहाँ पे गया बाबू, इस पोजीशन को हमने बी नाम दिया, और इस पोजीशन को बाबू हमने सी नाम दिया, है ना। तो ए से सर बी पे गया सर, बी से पुनः ए पे आया बाबू, ए से पुनः सी पे गया सर, और सी से पुनः ए पे आया बाबू। इसके बाद पुनः इधर ही जाएगा ना, पुनः इधर ही जाएगा, है ना बाबू। तो ए से बी पे, ए से बी की ओर गया सर, अब बी से पुनः ए आया सर, ए से सी आया और सी से पुनः ए आया। इसके बाद क्या कर रहा है, पीछे वाला मोशन को रिपीट कर रहा। तो यहाँ से यहाँ जाने में, फिर यहाँ आने में, फिर यहाँ आने में, फिर यहाँ आने में, तो इसको हम लोग कहेंगे एक ऑसिलेशन। कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, है ना बाबू। मतलब क्या सर, नेक्स्ट कंसेप्ट में लिखेंगे, है ना, कंसेप्ट में लिखेंगे क्या होगा, है ना वो। मतलब क्या सर, मतलब क्या समझना, पहले कहाँ गया बाबू, ए से बी जा रहा है सर, कैसे जा रहा है सर, ए से बी गया सर, है ना, बी से ए आया, ए से बी गया सर, बी से ए आया बाबू, और ए से सी गया सर, और सी से पुनः ए आया। मतलब क्या सर समझना, ए से बॉब किधर जा रहा है सर, बी जा रहा है ना बाबू, बी से ए से बी गया सर, ठीक है सर, अब बी से पुनः ए आया सर, तो बी से पुनः क्या आएगा, ए आएगा सर, है ना बाबू, ठीक है सर। अब फिर ना ए से कहाँ जा रहा है, सी जा रहा है सर, ए से सी जा रहा है सर, और सी से पुनः कहाँ आ रहा है, ए आ रहा है सर, तो सी से पुनः ए आ रहा है। तो ए से बी, बी से ए से सी, सी से ए, तो इसको हम लोग कहेंगे वन ऑसिलेशन। इसको क्या कहेंगे बाबू, वन ऑसिलेशन, है ना वो, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, एक ऑसिलेशन कहेंगे ना वो, वन ऑसिलेशन कहेंगे, समझना है ना, ठीक। अब समझो, ठीक है ना जीवितेश, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वन ऑसिलेशन कहेंगे ना। नेक्स्ट वो, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट। अब बाबू इतना करने में, है ना बाबू, टाइम तो कुछ लगेगा, शांत सुनिए, शांति से सुनिएगा, समझना, समझ गया बाबू, कुछ नहीं, फिजिक्स कुछ नहीं है, कोई सब्जेक्ट कुछ नहीं, सही से आपको पढ़ाया जाए, समझा के, एक एक लाइन ब्रेक करके, तो कुछ नहीं। स्कूल में पढ़ोगे ना तो टाइम पीरियड आपको जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है बाबू, शांति से समझना। यहाँ से हमने क्या किया बाबू, शांति से सुनो, ये यहाँ से यहाँ जाने में बाबू आपको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना बाबू मेरे, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना, शांति से रहिए, ठीक है। देखो आगे क्या बाबू, आगे क्या, यहाँ है सर, तो यहाँ से यहाँ गया सर, पुनः यहाँ आया सर, पुनः यहाँ गया सर, पुनः यहाँ से यहाँ आया। स्लो मोशन ऐसे ही करेंगे ना, मान लो ऐसे रोटेट करा, तो यही हो रहा है ना बाबू, है ना, आपको स्लो मोशन वही बता रहे हैं, यही क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। तो देखो यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इसको जाने में कुछ ना कुछ तो इतना मोशन कर रहा था, कुछ ना कुछ समय लग रहा ना, 1 सेकंड लगे सर, चाहे 2 सेकंड लगे सर, चाहे आधा सेकंड लगे सर, चाहे 31 सेकंड लगे सर, कुछ ना कुछ तो टाइम लगा ना बाबू, कुछ ना कुछ टाइम लगा ना, 31 सेकंड भी लगेगा, लेकिन लगा कि नहीं लगा, उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वो टाइम पीरियड कहते हैं ना, वो टाइम पीरियड कहते हैं ना। मतलब इसको हम लोग क्या नया नाम दे देंगे, आगे नया नाम क्या दे देंगे बाबू, टाइम पीरियड दे देंगे, नया नाम क्या नाम दे देंगे बाबू, टाइम पीरियड। जीवितेश बाबू, जीवितेश नहीं है, नॉट कनेक्टेड टू ऑडियो। अच्छा ठीक है, इसी को हम लोग क्या नया नाम दे देंगे बाबू, टाइम पीरियड दे देंगे, क्या दे देंगे, टाइम पीरियड, है ना वो, है ना, टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड क्या होता है सर, टाइम पीरियड को अगर डिफाइन करना चाहे बाबू,
है ना। एक नया वर्ड आप लोग के लिए फिजिक्स में बाबू आपको नया नया वर्ड सीखना पड़ेगा। फिजिक्स नहीं है, एलकेजी का चीज है। सालनी बाबू समझ में आ रहा है? सालनी के ऊपर ऊपर पार सर होता है हम बाबू। लोग कॉन्सेप्ट लिखे। अरे शैतान रुको ना बाबू, एलकेजी का चीज है सालनी। आप अभी तक पढ़ी हो बाबू कि नहीं पढ़ना है? नहीं सर अभी ये नहीं पढ़े हैं। आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, है ना। तो टाइम पीरियड क्या होगा वो? टाइम पीरियड क्या इसमें होगा? है नहीं तो अरे शैतान, टाइम पीरियड क्या होगा? यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ गया, पुनः यहीं आएगा। तो इतना बाबू कवर करने में जो समय लगा, जैसे बाबू मान लो आप बाबू यहाँ पे आपका दादी घर, ऐसा था शांत रहिए बाबू, ठीक है। ये हो गया बाबू आपका दादी घर, ठीक। दादी घर से कहाँ गए? ये दादी घर हो गया, है ना बाबू। यहाँ से गया बाबू नानी घर, ठीक। और नानी घर से बाबू चाचा घर, कि ना, ये सब आपका तो घर है बाबू, चाचा घर, है ना, ठीक। ठीक बाबू। तो दादी घर से बाबू नानी घर, है ना, नानी घर से चाचा का घर, है ना बाबू, चाचा का घर, और चाचा से बाबू पुनः दादी घर। तो दादी से नानी घर, नानी से चाचा जी का घर, अंकल का घर, अंकल से पुनः दादी घर। तो यहाँ पे वो जाने में आप जब 4 व्हीलर से जाओगे चाहे 2 व्हीलर से जाओगे तो समय लगेगा ना, 1 आवर 2 आवर 10 आवर, है ना, 1 डे 2 डे। तो वही आपका क्या कहलाएंगे? फिजिक्स कहलाएंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो टाइम पीरियड कहेंगे, टाइम पीरियड कहेंगे। एक नया वर्ड है आप लोग के लिए, नया लग रहा होगा क्या टाइम पीरियड, लेकिन कुछ नहीं है, डराने वाला खाली काम मेरे लिए ओल्ड है ना बाबू, ठीक है। मतलब क्या बाबू? मतलब क्या सर, अगर टाइम पीरियड डिफाइन करना है तो हम लोग क्या कहेंगे? नंबर ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। मतलब सर एक ऑसिलेशन को कवर करने में, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ जितना समय लग रहा है, जितना समय लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे ना बाबू। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बाबू? टाइम टेकन बाबू, इसको म्यूट करो बाबू। टाइम टेकन बाबू, टाइम टेकन बाबू, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन बाबू टू कवर 1 ऑसिलेशन। टाइम टेकन बाबू टू कवर। अब 1 ऑसिलेशन क्या होता है सर? ऊपर डिफाइन कर दिए। टाइम टेकन बाबू टू कवर 1 ऑसिलेशन, है ना। 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन क्या होता है सर? तो आपको ऊपर डिफाइन किया ना, इसीलिए ना पहले हम 1 ऑसिलेशन बताया बाबू। टाइम टेकन बाबू टू कवर बाबू 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड बाबू टाइम पीरियड। दीपक बाबू समझ में आ रहा है? दीपक, दीपक शैतान, यस सर। आता है समझ में बाबू कि ऊपर ऊपर पार होता है? आ रहा सर। ठीक है, लिखो बाबू लिखो। श्रुति बाहर है बाबू, श्रुति, श्रुति बाहर हो बाबू, श्रुति लिखिए लिखिए बाबू लिखिए। सर ये डायग्राम बनाएंगे। हाँ बाबू, अच्छा ड्राइंग, हाँ हाँ बाबू फिर से एक बार बना लो। ए से बी, बी से सी, बी से ए से सी, है ना बाबू। एक बार लिख लो, क्या दिक्कत है? अभी दोबारा बनाना बाबू, एक्सट्रीम पोजीशन मत बनाना, इसको ऐसे कर लो, ऐसे बनाओ, ठीक है ना। सर हम लोग रिजिड, सपोर्ट, स्ट्रिंग वो सब लिख लेंगे। ऐसे बनाओ बाबू, सिर्फ यहाँ पे ऑसिलेशन है। ए से बी गया सर, बी से ए आया सर, ए से सी गया सर, सी से ए आया। सर मेरा जगह समझिए आकांक्षा? आकांक्षा तो टाइम पीरियड अभी तक पढ़ी थी बाबू, आया था लाइफ में कि नहीं आया था बाबू? सर आया था। अच्छा चलो, अच्छी बात बाबू। चलो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट जल्दी से लिखो। धर्मवीर से तन कहां चल गया? सर लिख रहा हूँ, रुक जाइए। जीवितेश बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सत्याम, श्रुति का बाबू कैसे ऐसे हो रहा? लिख लिया। चलो ठीक है बाबू। सालनी बाबू डर लग रहा है? सालनी, नो सर नहीं लग रहा। एग्जाम का डेट आ गया सालनी? हाँ सर 2 मार्च से है। कब तक? 14 मार्च। कितना? 10 मार्च। बस बाबू, अच्छी बात है। तो कौन कौन सा टॉपिक? मेरा 14। अच्छा ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक छूटा है बाबू सालनी? नहीं सर 24 से तो स्टार्ट होने हैं। अरे 3 सब्जेक्ट पहले ले रहे हैं, लेकिन 2 तारीख से शुरू हो रहा है। 2 तारीख से नहीं है मेरा तो सर बोले 10 तारीख से। अच्छा ठीक है, आप लोग एग्जाम तो बाबू भर मार्च किसी न किसी का एग्जाम में चलते रहेगा। हम लोग स्लो थोड़ा, आप लोग का
एग्जाम फिनिश सर होगा एग्जाम में तो और अच्छा रहता है सर, होमवर्क वगैरह कुछ नहीं मिलता है। हाँ बाबू, तो एग्जाम फिनिश होगा आप लोग का बाबू, तो हम लोग और मन तन से पढ़ेंगे दम, जब तक सेंचुरी भी हम लोग पूरी जाएंगे। यस सर, फिर एग्जाम के बाद छुट्टी मिलता है। छुट्टी मिलता था, पूरा मन तन से पढ़ेंगे एकदम, 2 घंटा 3 घंटा एकदम जल्दी लिखे। हाँ बाबू बोलिए। सर अगर बी से बी तक जाएगा तब होगा एक ऑसिलेशन। बी से बी तक मतलब बाबू? सर बी ए सी फिर सी ए बी। देखो एक ऑसिलेशन जहां से वो मोशन स्टार्ट करो वहीं से फिर अगला रिपीट करना चाहिए। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सर, तो यही इसके बाद हम किधर गए, इधर गए सर, और फिर यहाँ से सर अगर हम बी से स्टार्ट ही करेंगे तो बी से स्टार्ट करेंगे तो सुनो, बी से स्टार्ट करो। वैसे एक्चुअली बी से स्टार्ट, बॉल यहाँ पे कभी हवा में रहेगा ही नहीं, ठीक है वो बात समझो। हवा में रहेगा, हम उसको पकड़ कर उधर ले जाकर छोड़ देंगे तो वहां से हाँ मेरे लाल, हाँ मेरे लाल समझ रहे हैं, आपकी भावना समझ रहे हैं। बॉल ऐसे नॉर्मल ऐसे रहेगा है ना बाबू, लेकिन चलो मेरा मन कर रहा है सर कि हम शैतान है ना, मेरे मन में बाबू शैतान ही आता है ना, समझो। लिख लो फिर बताते, लिख लीजिए पहले। सर लिख मन है बाबू, मन हो गया, अच्छी बात है। लिख लिए सर हो गया। ठीक है, दूगो किसका श्रुति का नहीं कनेक्ट हो रहा है। दीपक बाबू वीडियो ऑन कीजिए। दीपक कहाँ बंद कर लिया शैतान? दीपक बिट्टू बाबू ऑन कीजिए, बिट्टू ऑन कीजिए। चलो ठीक है, शैतान ही सब है। प्रधान बाबू आपको स्पेशल बाबू, प्रधान ये तो ट्रेवल कर रहा है, देखो मेरा प्रधान का बाबू बेचारा एकदम ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है दादी घर है ना, फिर भी क्लास कर रहा। तो ऐसा पृथ्वी पर पूरे इंडिया में तो कर रहा पर वीडियो नहीं किया है, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप कहीं भी रहो, दादी घर, नानी घर, मोटरसाइकिल पे, 2 व्हीलर, किचन में है ना बाबू, आपका क्लास आपके साथ, ठीक है। देखो बाबू मेरे मन में ख्याल आता सर, मेरा तो क्या करे, शैतान आदमी है सर, शैतान बच्चा। आप यहाँ से स्टार्ट किए सर, तो यहाँ से यहाँ बोल रहे हैं सर, फिर यहाँ बोल रहे हैं सर, फिर यहाँ बोल रहे हैं, और फिर यहाँ ला रहे हैं एक ऑसिलेशन। मेरा मन कर रहा है सर हम इसी पोजीशन से स्टार्ट करें, चाहे इसी पोजीशन से स्टार्ट करें, तो किसको एक ऑसिलेशन कहेंगे? तो शांति से सुनना, अगर इससे स्टार्ट कर रहे हो तो पहले यहाँ से छोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ से छोड़ोगे तो कहाँ, यहाँ आएगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ से छोड़ोगे, यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ आएगा, फिर इसके बाद इधर आएगा ना बाबू। हाँ सर, तो देखो कैसे होगा, यहाँ से छोड़ा, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे लास्ट होगा तब। हाँ लास्ट वहीं पे होना चाहिए, उसका मतलब उसका इनिशियल मोशन रिपीट करना चाहिए। इनिशियल का डायरेक्शन यहाँ से छोड़े तो शुरू में इधर आ रहा है ना, शुरू में इधर आ रहा है, तो अगला जो आएगा वो पुनः यहाँ के बाद इधर आएगा, तो उसी को वन ऑसिलेशन कहेंगे। यहाँ से यहाँ आया सर, यहाँ आया सर, फिर यहाँ आया सर, फिर यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ रिपीट होगा, तो इसको वन ऑसिलेशन कहेंगे। मतलब क्या सर, तो जब बी से स्टार्ट हो गया, जब बी पर पहुंच जाएगा तब होगा। हाँ बी पे पहुंच जाएगा, और फिर वहां से रिपीट होना उसी डायरेक्शन में, पहले वाला डायरेक्शन में है ना। अरे शैतान यहाँ से ए से स्टार्ट किया और यहाँ से ए हुआ, अब फिर ए हुआ, तो ये तो ए पे आ गया ना, तो इसको एक ऑसिलेशन कहोगे। देखो ए है सर, ए से स्टार्ट कर रहे हो, बी पे गया, अब पुनः फिर बी से ए पे आ गया, तो इसको एक ऑसिलेशन कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसको कहेंगे एक ऑसिलेशन। आप यहाँ से स्टार्ट करो तो इनिशियल डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो फाइनल भी बाबू सेकेंड मोशन के बाद भी इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। यहाँ स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे किया, तो इधर गया, फिर इधर आया, अब फिर इधर जाएगा, अब पुनः इधर आएगा, अब पहले वाला इसके बाद ही ना रिपीट कर रहा है, तब एक ऑसिलेशन कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं बाबू एक ऑसिलेशन इसको नहीं, यहाँ से यहाँ गया सर, पुनः बी से ए पे आ गया, तो एक ऑसिलेशन नहीं। यहाँ है, इसके बाद मोशन इसी डायरेक्शन में कर रहा है ना, तो दोबारा भी घूर के इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, दोबारा भी घूम के इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए ना, इसी डायरेक्शन में आना चाहिए। श्रुति का कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, दोबारा भी इसी डायरेक्शन में, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक ऑसिलेशन कहेंगे ना, एक ऑसिलेशन कहेंगे ना। कंप्लीट होना चाहिए। दादी घर से स्टार्ट किए तो नानी घर गए, चाचा घर गए, पुनः दादी घर आए, और अगला फिर पुनः कहाँ से स्टार्ट करोगे, दादी घर से ही स्टार्ट करो ना, तब एक ऑसिलेशन होगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। तो अब टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड तो इसको मेजर कैसे करेंगे हम? मेरा मान लो 1 सेकंड लगा, मान लो 1 घंटा लगा कि 2 घंटा लगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टाइम पीरियड को अब हम लोग सेकंड में नापते हैं, ऐसा यूनिट इसका क्या सेकंड बताए ना बाबू, है ना बाबू। हाँ श्रुति बोलिए बाबू, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा बाबू। मैं अपना वीडियो बंद कर रही हूँ क्योंकि ठीक है कनेक्ट नहीं हो रहा बाबू। सर वीडियो अपना बंद कर रहे हैं क्योंकि। हाँ बाबू, हाँ श्रुति ठीक है, श्रुति बाबू नेक्स्ट बाबू। अब टाइम पीरियड को मेजर कैसे करेंगे बाबू? टाइम पीरियड को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? टाइम पीरियड को मेजर करेंगे, नहीं नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है। आकांक्षा बाबू कहाँ है बाबू, अप डाउन हो रहा है? लेफ्ट हो गया था इसलिए। अच्छा ठीक है,
टाइम पीरियड को हम लोग मेजर कैसे करेंगे बाबू? सेकंड में, है ना बाबू। एसआई यूनिट जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट होगा, नेक्स्ट ऑफ एसआई यूनिट बाबू, एसआई यूनिट बाबू ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को जो हम लोग मेजर करते हैं बाबू, मेजर करते हैं किसमें सर? सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम पीरियड को कैसे मेजर करें बाबू? टाइम एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड बाबू सेकंड, है ना, सेकंड। इंडिकेट कैसे करेंगे? ए सेकंड को एस से लिखेंगे, सेकंड को कैसे लिखेंगे? एस से लिखेंगे, एस से लिखेंगे ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला बनेगा, टाइम पीरियड का जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला बनेगा, है ना, ठीक है। टाइम तो कितना ऑसिलेशन हुआ सर? मान लो बाबू आप 10 सेकंड, देखो बात समझो। नेक्स्ट बाबू टाइम पीरियड का मान लो इसको ऑसिलेट करके छोड़ दिया, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ऑसिलेट करते रहा, ऐसे क्या हो रहा है? ऑसिलेट होते रहा। तो मान लो वो 5 सेकंड में ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया? 5 सेकंड तक इसको हमने घड़ी देखा सर, अब 5 सेकंड तक इसको करते रहे तो कितना ये ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा? तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे ना बाबू। मतलब क्या सर? टाइम पीरियड को अगर डिफाइन करना रहे बाबू, है ना वो डिफाइन, इसका फार्मूला कैसे बनेगा बाबू? टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? फार्मूला कैसे बने? नहीं बाबू, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा? वो टाइम टेकन, जो टाइम लगा बाबू, जितना टाइम लग रहा है बाय नंबर ऑफ यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशन। हाँ बाबू, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है धर्मवीर? धर्मवीर हाँ बाबू, तो पढ़ चुके ना, तो ऐसे कर करके बाबू। तो आप कहाँ तक पढ़े? एवरेज वैल्यू ये पढ़े बाबू? डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो? डिस्टेंस टाइम रखते पढ़े थे। कहाँ? मेरे यहाँ बाबू स्कूल में कहाँ तक पढ़े थे? स्कूल में तो उतना ही पढ़े थे, आपके यहाँ भी उतना ही पढ़े थे। अच्छा चलो ठीक है, स्कूल में भी अभी नहीं पढ़े बाबू? पढ़ लिए सर। चलो ठीक है, तो कहाँ तक पढ़े? खाली एवरेज वेलोसिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? 9 से। अरे शैतान, बस चलो ठीक है। हम लोग तो जो भी पढ़ेंगे वो बेसिक से ही पढ़ाएंगे। मान लो डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी बता दें बाबू तो स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाएगा, तो शुरू से बताना मेरा मजबूरी होता है। बाकी आपका 2 बाई 6 है बाबू, टेंशन क्या है, धीरे धीरे तेज होइए जाओगे। तो अंदर से फील होता है बाबू कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, कैसे खाली स्कूल की तरह आए राम गए राम, बस्ता लेके आए बाबू, है ना। फील होना चाहिए अंदर से। स्कूल में ऐसा होता है ना बाबू, आप लोग बैक साइड पे बाबू पूरा माने कापी किताब लाद लेते हो, अब पता चला सर कुछ सीखी कि नहीं। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम टेकन बटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। इस पे अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना बाबू। नेक्स्ट एक टर्म और आएगा, वो एक टर्म आएगा आगे, एक टर्म आता है वो फ्रीक्वेंसी का। कोई पूछेगा वो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है ना वो फ्रीक्वेंसी। तो जो टाइम पीरियड का वैल्यू है वो उसी को 1 बटा कर देना। मान लो टाइम पीरियड 10 सेकंड है ना, तो 1 अरे शैतान समझ, मान लो टाइम पीरियड 10 सेकंड आ गया तो फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो 1/10 कर देना। मतलब क्या सर? 1 बाई टाइम पीरियड कर देना, है ना, 1 बाई टाइम पीरियड कर देना, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा बाबू। जैसे आप मार्केट जाते हैं, आप शांति से सुनो, मार्केट गए बाबू, आप चीनी लाए तो क्या बोलते हो? 1 केजी चीनी दीजिए, तो केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया। मिल्क मैन के पास गया, क्या कहा? 1 लीटर दूध दीजिए, तो लीटर क्या हो गया? यूनिट हो गया, है ना बाबू, यूनिट हो गया। तो टाइम पीरियड को उसी यूनिट क्या होगा? सेकंड होगा। फ्रीक्वेंसी का क्या होगा सर? फ्रीक्वेंसी का क्या होगा सर? फ्रीक्वेंसी का वही होता है बाबू, फ्रीक्वेंसी का 1 बटा टाइम पीरियड हर्ट्ज हो जाता है ना बाबू। ये एक नया यूनिट आ जाता है हर्ट्ज, है ना, ये हर्ट्ज हो जाता है, हर्ट्ज होता है HRZ, है ना। तो इसको हम लोग की लिखते हैं कैसे बाबू? एच लिखेंगे, स्मॉल जेड लिखेंगे, हर्ट्ज को लिखते हैं ना, वो हर्ट्ज लिखते हैं ना, HZ लिखते हैं, ठीक है ना। डर जाओगे ना शैतान, यहाँ पे लिखोगे डर जाओगे, छुए रहने दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट बाबू SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो लिखे हो, SI यूनिट बाबू, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी बाबू, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा, फ्रीक्वेंसी होगा बाबू, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा वो क्या होगा बाबू? हर्ट्ज होगा, हर्ट्ज होगा, है ना, हर्ट्ज होगा, है ना। ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब इस पे बाबू आपको एक क्वेश्चन करवाते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिखिए शैतान, फिर क्वेश्चन करवाते बाबू। हाँ सर, एक क्वेश्चन दीजिए। पीरियड के बाद ये जो छूट गया क्या बाबू? सर सबसे फर्स्ट लाइन में पीरियड के बाद ये छूट गया। टाइम पीरियड, SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड, ईच सेकंड। चलो ठीक, ईच छूट गया, ईच। अच्छा ठीक है। देखो बाबू इंक किस में खत्म हुआ है? ब्लू वाला में खत्म हुआ है। सर कल टेस्ट होगा ना? बैच ए का होगा बाबू, अब बैच डी का आप लोग का देखते हैं बाबू, अभी पढ़ो ना, बताते हैं। टेस्ट वालों को लेना जरूरी बाबू, बहुत सारे पेरेंट्स से। हाँ आप लोग का टेस्ट होगा। ये बताओ कितने बजे उठोगे? 6:30।
7 बजे उठ जाएंगे। 8 बजे उठोगे? चलो 7 7 शादी बजे। सर ठीक है, जितना तो बजे आप आप कहेंगे वो उठ जाएंगे। नहीं ना, हमको नहीं, आपका जो टाइम टेबल है टेस्ट का वो 7 बजे से 7 बजे से अटेम्प्ट कीजिएगा। सर कल फिजिक्स से पूछिएगा। नहीं बाबू, फिजिक्स से कहा बाबू, फिजिक्स पढ़ाएं कहाँ बाबू, मैथ से पूछेंगे, जो पढ़ाएं आपको पूछेंगे उससे। करंट चैप्टर रहेगा सर हो गया सर। टेस्ट हुआ था 7 बजे से, बैच डी का 7 बजे से, बैच ए का 5:15 से, बैच ए का टेस्ट टाइम 5:15 बजे से मॉर्निंग में, बैच डी का 7 बजे से। जो नहीं अटेम्प्ट करेगा ढूंढ देंगे, सीधा सी बात समझो। अटेम्प्ट करना है करना पहले। कितना बजे सर? सर मैं 7 बजे वाला करूँगी, 5 बजे वाला। आप 7 बजे वाला कीजिएगा प्रत्युषा। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम बाबू, क्वेश्चन करो तो। अ सिंपल पेंडुलम 1 नंबर। ठीक है, अ सिंपल पेंडुलम बाबू, अ सिंपल पेंडुलम बाबू टेक्स बाबू 25 सेकंड, 25 सेकंड बाबू टू कंप्लीट बाबू। ए सिंपल पेंडुलम बाबू टेक्स 25 सेकंड बाबू टू कंप्लीट। स्वाति काहे रो रही बाबू? टू कंप्लीट बाबू। सर मैं नहीं रो रही हूँ। टू कंप्लीट बाबू, टू कंप्लीट 50 ऑसिलेशन। टू कंप्लीट बाबू 50 ऑसिलेशन। टू कंप्लीट बाबू 50 ऑसिलेशन। फाइंड बाबू टाइम पीरियड। फाइंड बाबू टाइम पीरियड। फाइंड द टाइम पीरियड होगा ना। अच्छा ठीक है बाबू, फाइंड, ठीक है मेरे लाल। आपको भी पढ़ना है बाबू, क्या उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो शायद आपको भी है ना बाबू, आर्यन? नो सर मेरे में नहीं है। सर है सर मेरे में। सर आप वाला में मेरे में है सर। टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड बाबू। सर मेरे में भी है सर, इलेक्ट्रिक करंट। सर मेरे में भी है। अच्छा ठीक है, वो देखते हैं बाबू। करंट फाइंड द टाइम पीरियड बाबू। सर मेरे में इलेक्ट्रिसिटी है सर। पढ़ाएंगे तो थोड़ा ऑसिलेशन पर सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड टाइम पीरियड आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा 1/2 हर्ट्ज। हाँ बाबू, चलो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। पहले हार्ट्स का बाबू, हार्ट्स को उसको फन विथ मैग्नेट करना था, क्लास किया भी नहीं है। सर 2 मिनट आएगा क्या? हाँ बाबू, देखो सिंपल से वो पहले फार्मूला में रख लो बाबू आंसर, और वो आपको सर 2 मिनट आएगा। मिनट आएगा सर, इतना मारेंगे ना बाबू। सर आप मुझे यही तो क्लास बोले सर 2 सेकंड आएगा सर का। चलो देखो बाबू कैसे सोल्व करेंगे, देखिए बाबू कैसे करेंगे। सर बना रहा हूँ। बनाइए बनाइए। देखिए लक्ष्मी बाबू, क्या टाइम पीरियड में क्या होता है? टाइम टेकन बटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सर इसका 0.5 सेकंड आएगा। अच्छा ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम बाबू टेक्स बाबू 25 सेकंड। टाइम टेकन कितना दिया? सर 2 आएगा। हाँ बाबू, अरे शैतान 2 कैसे आएगा? वो आप उल्टा कर दिए पर क्या सेकंड आएगा सर। सर 1/2 है। सर 1/2 सेकंड एंड 2 हर्ट्ज। हाँ बाबू, टाइम टेकन सर 0.2 सेकंड एंड 2 हर्ट्ज। अच्छा ठीक है, ठीक है। टाइम टेकन कितना दिया सर? 25 सेकंड दिया बाबू, 25 सेकंड दिया हुआ है ना। ठीक बाबू, और टाइम पीरियड कितना दिया बाबू? टाइम टू कंप्लीट बाबू नंबर ऑफ कंप्लीट 50 ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया है ना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो गया। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना हो गया सर? 50 ऑसिलेशन हो गया, यही हो गया ना। तो आपको टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो फार्मूला यही ना सर, टाइम टेकन बटा नंबर ऑफ ऑसिलेशन। एल के जी बोला तो फार्मूला है जी, कौन सा रॉकेट साइंस है? बिट्टू वीडियो का बंद हो गया बाबू, बिट्टू। सर 25/50। हाँ बाबू, टाइम पीरियड क्या हो गया? वो टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम पीरियड क्या? अरे शैतान शांत रहो। टाइम टेकन बाबू अब बटा क्या? नंबर ऑफ ऑसिलेशन 2 आ जाएगा, हल्ला केले नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, टाइम टेकन कितना है सर? 25 सेकंड है।
नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना सर? 50 है, 50 है, 50 है। ऊपर भी सेकंड है सर, नीचे भी सेकंड है। ऊपर भी सेकंड है बाबू, नीचे भी सेकंड है। नीचे नंबर ऑफ ऑसिलेशन है बाबू, नीचे नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सेकंड नहीं है ना, है ना? ठीक है सर, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है वो नेक्स्ट बाबू, है ना? चलो अच्छी बात है। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। हाँ वो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। मतलब कितना आ 1/2 जाएगा? 1/2 सेकंड आ जाएगा, 1/2 सेकंड आ जाएगा। सर इक्वल टू 0.5 सेकेंड। हाँ 1/2 बराबर 0.5 सेकंड। ठीक, आगे फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है ना बाबू? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा लिखिए। 2 हर्ट्ज। चलो ठीक है, कैसे गलत कर दिया धर्मवीर? फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज होगा सर। आप तो उल्टा बोले बाबू, बोले तो उस समय उल्टा। आप तो 1/2 बोले, उसके बाद 0.5 बोला। सर इसका एक DIY दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, विजयंत बाबू, विजयंत से कहा वीडियो का बंद है बाबू? सर वो लास्ट में 1/2 S लिखे है कि 5? अरे एस है बाबू, एस सेकंड है, सेकंड है। विजयंत वीडियो कैसे बंद है शैतान? विजयंत बाबू। यस सर। बाबू फोटो खींच के भेज दीजिएगा, ठीक है ना, बुक का। और डाउट है। अरे शैतान रुको ना बाबू, डाउट है बताएंगे। विजयंत, असम्यक सर और अनुज तीनों एक ही क्लास का ना बाबू? यस सर। हाँ तो फोटो, उसको इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना? तो फोटो खींच के भेज दीजिएगा, और जो भी फ्रेंड रहेगा उसको भी बुला लीजिएगा। 10 मिनट 20 मिनट पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है स्कूल वाला को? सर हाँ बोलो। सर मेरा मैथ में एक चैप्टर का दिक्कत है सर, मेरे समझ में आ रहा है। बाबू एक चक्कर तक क्यों नहीं मॉर्निंग में किया बाबू? मॉर्निंग में उठने में तो बाहर पड़ा, आपको 2 बैच तो बोल रहे थे शुरू से। सर कब पढ़ाइएगा सर? अभी 8 बजे पढ़ाइएगा। अभी कैसे होगा बाबू? पहले फोटो खींच के भेजेगा तब ना बाबू, क्या है नहीं है टॉपिक, ऐसे डायरेक्ट कैसे कर देंगे? सर मेरा एनसीईआरटी बाबू, तो उसमें तो और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, जो भी रहे बाबू, है ना, जो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बाबू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या फ्रीक्वेंसी है? सब आप लोगों को ताक पे के तो करते हैं बाबू, पहले से बोलते थे, अब एग्जाम में रहता है ये पढ़ाए वो पढ़ाए सर। देखते हैं कौशल कौन सा चैप्टर दिक्कत है बाबू? कौशल सर पेरीमीटर एंड एरिया। इतना मार मारेंगे ना तो इसमें हम क्या पढ़ा रहे थे शुरू से, इतना दिन से क्या पढ़ा रहे इसमें? ये तो समझ में आ गया सर, सर्कुलर पाथ का निकालना था सर। तो सर्कुलर हम पढ़ाएंगे ना, कब से एग्जाम है? सर ये पता नहीं चला। नहीं पता चला ना, तो सर्किल पढ़ाएंगे ना, इसके बाद हम सर्किल ना पढ़ाएंगे मंडे को। आपको रेक्टेंगल का पढ़ा है ना बाबू, स्क्वायर का पढ़ा है ना, इसमें दिक्कत नहीं ना है? यस सर। हाँ तो सर्कुलर पाथ वाला बताएंगे तो हो जाएगा सर। हाँ बाबू। सर इसको 2 ऑसिलेशन पर सेकंड नहीं बोल सकते? हाँ बाबू, फ्रीक्वेंसी 2 ऑसिलेशन पर सेकंड बोलेंगे बाबू, है ना? तो वो आपको क्या आ जाएगा बाबू? 2 ऑसिलेशन पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ऑसिलेशन पर सेकंड आपका क्या दे देता? फ्रीक्वेंसी दे देता। जिसको ऑसिलेशन पर सेकंड पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को एक नया वर्ड क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा सर? 1/, टाइम पीरियड, यही होता ना बाबू? 1 बाई टाइम पीरियड इक्वल 1/2। 1 बाई टाइम पीरियड कितना सर? 1/2 1/2 है ना? अरे चेतन, ये ऑसिलेशन पर सेकंड, तो ऑसिलेशन पर सेकंड ही क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, उसी को हर्ट्ज कहते हैं। समझा बाबू? सम्यक ये सम्यक 1/2 कितना हो गया? हर्ट्ज हो गया, है ना? अरे शैतान, फ्रीक्वेंसी बड़ा क्या? 1/, टाइम पीरियड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऊपर 1/, टाइम पीरियड करोगे तो क्या करोगे? नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऊपर जाएगा, टाइम पीरियड नीचे आ जाएगा। तो ऑसिलेशन पर सेकंड, ये 2 हर्ट्ज है बाबू। इसी को हम लिख लो, यही ये जो 2 है वो क्या? ऑसिलेशन पर सेकंड है। 2 ऑसिलेशन पर सेकंड हो गया, ये 2 ऑसिलेशन पर सेकंड है ना, पर सेकंड है। तो इसी का कैसे बाबू आपका नाम रिंकी चिंकी पिंकी होता है? तो 2 ऑसिलेशन पर सेकंड इतना बड़ा नहीं बोलते हम लोग, क्या बोल देते हैं? हर्ट्ज बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते सर? हाँ हर्ट्ज, HERTZ है ना? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? HZ बोल देते हैं ना। लिख लो शैतान, पूरा डिटेल में लिखो, स्टूडेंट हो खतरनाक आप लोग। HERTZ हर्ट्ज हो गया। सर रुकिएगा सर। आकांक्षा वेटिंग रूम में।
विजयंत कहाँ बाबू, क्या चीज दिखा रहे बाबू? Excuse me, sir. हाँ बाबू बोलिए बाबू। गौरव सर ये 1/1/2 से सर 2 कैसे आ गया? बाबू ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बाबू, इससे नहीं पढ़े बाबू। 1/2 रहता तो ये 2 ऊपर चल जाता है। ये 1/2 है ना बाबू, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा। ये सब बेसिक चीज है बाबू। ओके सर पढ़ाया ठीक जैसे है नहीं तो 1/2 डिवाइड में है तो फिर अपोजिट हो जाता है। ये विजयंत बाबू क्या हो कर गया रहे हो सर। विजयंत? ठीक है विजयंत कर क्या रहे हो बाबू? सर टीवी से कनेक्टेड सर, टीवी मतलब सर मोबाइल अब जाऊं सर? कहाँ जाओ बाबू, टाइम हो गया, जाऊं सर? सर कितना देर और यस होगा? सर। अरे शैतान इतना देरी काय रो रही है सर बाबू सालनी? नेक्स्ट नो बाबू। सर नहीं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। सर वहाँ पे अपने लास्ट पे 1/2 उसके बाद क्या लिखा है? 1/2 बराबर 2 है। ये ऑसिलेशन पर सेकंड। नीचे वाला जो लिखा है टाइम पीरियड, नीचे वाला पूरा। ये बाबू नहीं सर वो नीचे ब्लैक व्हाइट बोर्ड के पूरा नीचे। हाँ सर वहाँ पे लास्ट पे आपने 1/2 के बाद क्या लिखा है वहाँ पे? ये सेकंड है एस फॉर सेकंड है, एस फॉर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू है ना बाबू, द टाइम टेकन लिखे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, द टाइम पीरियड कर दीजिए, द टाइम पीरियड बाबू। बिट्टू समझ में आ रहा है बाबू? बिट्टू का रहा है बाबू, वो थे अंकित बाबू। यस अंकित सर। तो पढ़े बाबू ये सब, अभी टॉपिक नहीं पढ़े? नो सर। अरे बाबू अभी बहुत जिंदगी में बाबू बहुत पढ़ना चाहिए बाबू, अभी शुरू कहाँ मैंने तो हुआ? मैं भी नहीं पढ़ा, मैं तो ट्यूशन में पढ़ा। सर फिजिक्स में तो सिर्फ मोशन पढ़ाए हैं। अच्छा कितना टाइप ऊपर का ऊपर होता पढ़, है? बस खाली टाइप पे बताएं। हम सब चीज बताएंगे, टाइप भी बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। मोशन शुरू हुआ है ना बाबू, तो देखो कब तक है। सिंपल द टाइम पीरियड आगे बाबू तो आपके सिंपल फंडामेंटल इज क्वेश्चन बाबू। नंबर 2। ठीक है इज बाबू 0.5 सेकेंड। एंड बाबू फाइंड द, ऐसे कर दो, फाइंड द कर दो बाबू, फाइंड द। स्कूल में कोचिंग में सारे जगह बाबू डंडे ही मारा जाता है, गुस्सा आता है आप लोग का, खाली लाइफ बर्बाद किया जाता है। पूरा डिटेल से पढ़ा दे तो क्या चल जाए। फाइंड द नंबर ऑफ बाबू ऑसिलेशन। सर ये DIY है या फिर अरे बनाओ ना इसको नंबर ऑफ करवाएंगे? ऑसिलेशन बाबू। इफ टोटल टाइम टेकन इज बाबू 25 सेकेंड। सर अभी बनाए? बनाइए। टाइम टेकन इक्वल टाइम पीरियड और ऑसिलेशन 0.5 तो 0.5। सर 50 होगा। हाँ सर इसको 50 होगा। अच्छा ठीक है देखते हैं। कल आप लोग का 7 बजे से टेस्ट होगा शैतान। सर Also बैच का वही टाइम रहेगा ना सर? हाँ बैच का वही टाइम बाबू। आल्सो फाइंड बाबू फ्रीक्वेंसी, एक लाइन और अटैच। आल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी, आल्सो फाइंड द फ्रीक्वेंसी। 1/50 सर 50। सर थोड़ा सा हटिए सर। हाँ बाबू। सर ये अलीसा DIY बाबू, है। अलीसा वीडियो कैसे बंद हो गया? अलीसा बहुत देर से इसको नहीं देख रहा। अलीसा शैतान, अलीसा ये DIY है। नहीं बाबू अभी बनाइए ना बाबू, कहाँ जाना? अलीसा बाबू कहाँ भागे इसको? अरे शैतान टाइम हो गया। अलीसा इसको ढूंढना पड़ेगा। और इसमें बाबू कौन है? दीपक बाबू जल्दी बनाओ। दीपक LKG का चीज है, दीपक जल्दी बनाइए। सर 50 आएगा ना? 0.5 करोगे अपन तो बाबू क्या करा? टाइम पीरियड दिया सर हुआ। 50 हाँ बाबू। ऑसिलेशन आएगा। हाँ बाबू 50 ऑसिलेशन। सर हाँ 50 फ्रीक्वेंसी। बार वो मूव करेगा इधर से उधर। हाँ बाबू कौन कौन भाग गया जी? इस शैतान सब भाग रहा है बाबू, हद नहीं हो गया इस सब का। बच्चा भाग गया सर। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा बाबू, इसको बना के लाइएगा, रहने दीजिए तो इसको भी। ठीक है सर। जीवितेश आया जी, भागा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्या बाबू?
फ्रीक्वेंसी 2 आएगा क्या? 1/50 करोगे तो कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड कितना दिया? वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दो। तो टाइम पीरियड तो 0.5 सेकंड है। हाँ तो 1/0.52 कर दो, 2 आ जाएगा, 2 हट जाएगा। आकांक्षा समझ में आ रहा है बाबू? अच्छी बात है ना। आप लोग का कल 7 बजे से टेस्ट होगा बाबू। और इसमें कौन है बाबू? गया वाला औरंगाबाद वाला कौन है? कोई नहीं है जी। गया औरंगाबाद जहानाबाद का कोई नहीं इधर बाबू इसमें। हेलो सर। हाँ बाबू बोले पढ़ते हो? सर मेरा एक डाउट है, आप क्लियर कर लेंगे? हाँ बाबू कर देंगे बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। सर कब? क्लास के बाद बाबू। ओके सर। सर इसी क्लास पे? हाँ बाबू इसी क्लास पे बाबू। ओके सर। साइंस का? कोई नहीं बाबू, गया बाद औरंगाबाद जहानाबाद का बाबू कोई नहीं है सका। चलो अच्छी बात है। किसको इसमें पिटाने के लिए कोई नहीं है बाबू, किसको पिटे जी सब तो उत्कर्ष बाबू पिटाने के लिए तैयार हो ना बाबू? उत्कर्ष